दोस्तों आदावर्ज मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वहाँ हलचल बहुत बड़ी चली जा रही। सबसे पहले तो किसानों ने वहाँ पर बड़ा एक सत्याग्रह कर डाला था, जिसमें पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को घुटने पर ला दिया था। इसी के साथ वहाँ पर जो केंद्र में डिप्टी होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अजय मिश्रा, उनका नाम टोनी है, उर्फ टोनी कहलाते, टोनी महाराज के नाम से मशहूर है। ये नाम जो जिस तरीके से फिल्मों में रखे जाते हैं, एक विलेन का नाम होता है, उस तरीके से टोनी महाराज वो कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये इनके बेटे ने वहाँ पर जो पूर्वांचल में किसानों ने एक घेराव और सत्याग्रह की बात चल रही थी, तो इनके लड़के जो है अजय सिंह के जो पुत्र हैं, उन्होंने अपने सड़क में जहाँ बैठे हुए थे कार चला दी गई। उसकी जैसी जैसी फुटेज आए और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आई तो पता लगा कि ये उन्होंने दानिश्ता मतलब जानबूझकर किया था। एसआईटी बैठी, एसआईटी ख़ास तौर पे यूपी पुलिस ही बैठालती है और ये इसमें चीफ मिनिस्टर की वो रहती है। लेकिन एसआईटी ने भी कहा कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जानबूझकर कार को चढ़ाया गया है उसके किसानों के ऊपर, जिसमें कई किसान शहीद हुए थे, कई घायल हुए हैं, एक पत्रकार भी उसमें मारा गया। इस तरीके से कई दुर्घटनाएं हुई, जिससे कि पूरे के पूरी मूवमेंट को पलट दिया। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान मूवमेंट था, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सशक्त हो गया। वहीं अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एडमेंट है, अड़ियल रुख अपना रखा है कि वो ना अजय सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई होने देंगे, ना उनके बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। उनको पहले तो ये हुआ कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी जा रही थी, जैसे तैसे मामला एसआईटी ने आगे बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कह दिया कि हम वो कोर्ट में मामला है, लिहाजा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम लोग। ये उन्होंने कह के अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इसके बाद भी एसआईटी ने कहा कि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। इसके बाद फिर गर्मी आ गई और संसद में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और जहां विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाला और संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है इस वक्त और दोनों लोगों ने, विपक्ष ने भी और सत्ता पक्ष ने, इसको नाक का मुद्दा बना लिया है। लेकिन देखने वाली बात है कि अगर विपक्ष और किसान इसको कह रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए क्योंकि ये दानिश्ता मतलब जानबूझकर कत्ल का मामला है और किसानों को शहीद किया गया इस तरीके से, तो इस पे जो आशीष मिश्रा हैं उनके ऊपर चलना चाहिए और उनके पिता जो है अजय मिश्रा, उनको निकाल देना चाहिए कैबिनेट से बाहर। लेकिन दोनों अभी केंद्र सरकार और मोदी जी और सब लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। अब कोर्ट में तो बहुत से केस चलते हैं और योगी जी और मोदी जी उनका अपने आप फैसला कर लेते हैं, पार्लियामेंट से पास करा लेते हैं, विधानसभा से पास करा लेते हैं, लेकिन ये नहीं। लेकिन इसके पीछे असल वजह जो है वो है 77 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व है। यूपी में पूरे में 77 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व है और ब्राह्मण सीटें 77 सीटें बहुत होती हैं, क्योंकि इनको 300 का आंकड़ा पार करना है। तो उसके लिए क्या, जीत हार के लिए 77 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप देखें तो 2022 में विधानसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो 2022 में ये ब्राह्मणों को नाराज़ नहीं कर सकते हैं, तभी क्योंकि ये चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं। इससे इनके चुनाव में बड़ा असर पड़ेगा। 2022 के 2 करोड़ जो देखा जाए तो वहाँ पे ब्राह्मणों की तादाद है लगभग 2 करोड़, लेकिन वो अपना एक इन्फ्लुएंस रखते हैं ब्राह्मण वहाँ की पब्लिक के ऊपर। 2014 में ब्राह्मण के वोट जो थे 72% बीजेपी को मिला था और 2019 में 82% तक बढ़ गया था। यानी इतना बढ़ गया था वोट बढ़ा है ब्राह्मणों का। अब भाजपा वो वोट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, उस वोट को लेके वो आगे बढ़ना चाहती है यूपी में। वजह उसकी यही है कि ब्राह्मण वोट पावरफुल है। एक तो ब्राह्मण श्रद्धा से देखा जाता है, दूसरी बात चूँकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, लिहाजा ठाकुर के वोट उनके यहाँ पे हैं। वहाँ यूपी में अगर देखें पुलिस का भी हिसाब किताब ऐसा कि अगर एसपी ब्राह्मण है तो कलेक्टर वहाँ पे डीएम जो है वो ठाकुर रखा जाएगा। इस तरीके से वो पूरा का पूरा बैलेंस बना के चल रहे हैं, क्योंकि किसी तरफ ये झुक ना जाए, ब्राह्मणों का वर्चस्व और
ठाकुरों का। ब्राह्मणों के साथ क्या होता है कि मुसलमान भी ब्राह्मणों के साथ लगा रहता है। ये पंत से लेके एनडी तिवारी तक, एस.एन. बहुगुणा तक, ये चीज़ वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए वो सिर्फ मुसलमान के ही वोट से जीतते रहे हैं और एकजुट होकर मुसलमानों के वोटों को पढ़ते रहे हैं। ये रही है। ये हमने अभी यहाँ के आंकड़े बताए कि 2014 में ब्राह्मण के 72% और बीजेपी को मिला था, और 2019 में 82%, यानी बढ़ के वोट मिला था। तो मोदी जी उस वोट को अपने हाथ में थामे रहना चाहते हैं। हालांकि योगी जी ने इसमें कोई अभी तक कार्यक्रम नहीं दिखाया, अपनी कोई वो नहीं दिखाई। 2014 में 77 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत हार का मार्जिन से ही फैसला होता है। 10,000 वोट से जीत हार की फैसला हुआ था 2014 में। 77 सीट में इस तरीके से हुआ था। लेकिन उसमें 77 सीटों में से 36 सीटें भाजपा को मिली थी। जो जिस तरीके से बांटा जाए तो देखा जाए 50,000 ब्राह्मण वोट एक सीट के ऊपर आते हैं। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है। लिहाजा इन जो पूर्वांचल में है ब्राह्मण एक पावरफुल एक लॉबी रखता है, इसीलिए इनको लाया गया था। अभी 4 महीने पहले ही इनको जो आपके अजय सिंह मिश्रा को इनको शपथ दिलाई गई थी और कैबिनेट में ले जाया गया था और होम मिनिस्ट्री जैसे पद पे बैठाला गया था, होम मिनिस्टर जैसे। इन सब के बावजूद कि उन ऊपर कुछ आपराधिक मामले चल रहे थे, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले चल रहे थे और बहुत से मामले चल रहे थे, उसके बावजूद भी उनको होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर बनाया गया था। इस तरीके से कई लोग हैं मोदी जी के कैबिनेट में। बड़ी साफ़ सुथरी सरकार है। वो कहते हैं कि कीचड़ में कमल ही खिलते हैं, तो लिहाजा एक कीचड़ है, इनमें कमल आया। आपके देखा जाए तो अजय मिश्रा जो डिप्टी होम मिनिस्टर है, उन जैसे कमल भी खिल रहे हैं कीचड़ में। तो यानी कहने का मतलब कि भाजपा एक कीचड़ को अपने आप को मानती है, उसमें जो जाता है, जो डूबे सो निकले पार। हालांकि एक बात अलग है, दूसरा है कि काजर की कोठरी में कैसे हो सयान हो जाए, एक ली के काजर की लागी ही पर लागी है। लेकिन बीजेपी समझती है कि हम बिल्कुल धुले हुए हैं, बिल्कुल साफ तरीके से हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि 2 बार मोदी जी के बलबूते पर वो जीत कर आगे आए हैं। आगे देखिए मोदी जी का चलता है, जादू नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो अजय मिश्रा का सेट किया जा रहा है, जिनके लड़के ने किसानों के ऊपर बाकायदा कार चला दी, जैसे अपनी SUV चढ़ा दी थी। और जो आप देखिएगा SIT भी उनके लिए कह रही कि इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। पूरी की पूरी विपक्ष भी सड़कों पर आई। विपक्ष तो ये कह देती है ये सरकार के इन लोगों का तो काम ही है इस तरीके से करना, ऐसे बात करना और सत्ता को, जो सत्ता पक्ष है उसको कटघरे में खड़े करना। लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, ना ऐसा कुछ हुआ है। वो तो हमारी जो सरकार है मोदी जी की, वो ये कह रही थी चीन में कुछ हुआ है, ना कोविड में कोई ऑक्सीजन से की कमी से मरा है, इस तरीके की कई बातें कहते हैं। अभी वो कहने वाले कि कोई भी जीप से SUV से दबके भी नहीं मरा है, सब ऐसे ही बना रहे हैं, जो झूठी बात बना रहे हैं। थोड़े दिनों में ये आने वाला है। हर चीज़ बिकाऊ हो रही है इस राज्य में। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो खरीदी न जा सके। इसी तरीके से इन्होंने न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर रखा है। देखिए अब इसका क्या होता है, क्योंकि जब SIT कह रही कि इसमें इन पर मुकदमा चलना चाहिए, इन्होंने मर्डर किया है, लेकिन सरकार कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं चलाएंगे। करना हो आप देख लीजिए क्या करते, वो अगले चुनाव बताएंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।